Hello everyone. So the question that we have over here is log of 3x plus 5 on the base of 5 minus log of x minus 1 on the base of 5 की वैल्यू गिवन है 2 है. Then how many digits will the number 121x on the whole power of 71 on the whole power of 76 have if log of 3, log of 5 और log of 11 की अगर आपको वैल्यू गिवन हो. तो लेट अस सी कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आप इस चीज को है सॉल्व करेंगे. आपके पास पता है कि log m माइनस log n की वैल्यू आपको गिवन है, तो बेस जो है वो चीज सेम है. दैट मीन्स log m माइनस log n को आप लिख सकते हैं log m बाय n के बराबर. बेस जो है आपका वही रहेगा, तो m बाय n आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन ये चीज x माइनस 1, ये बराबर है 2 के. अब मुझे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉगरिथम की यूज करने की, जो कि है log ऑफ a ऑन द बेस ऑफ b. अगर x गिवन है तो a की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है b टू द पावर ऑफ x. दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 जो है वो 5 का स्क्वायर है या बराबर है 25 के. दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू आपका 25x माइनस 25. दैट मीन्स 25 एंड 5 विल बिकम 30 इज इक्वल टू आपका 22x है. या आप लिख सकते हैं x जो है वो 30 बाय 22, या आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, जब 2 से कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी x इक्वल टू 15 बाय 11. तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे जो है वो आ चुकी है 15 बाय 11 के बराबर. आपको जो कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 121x होल पावर ऑफ 76 में. तो 121x यानी आपका 15 बाय 11 होल पावर ऑफ 76 में आपसे पूछ रहा है कि कितने डिजिट्स होंगे. तो दिस इज 11 वन जा, दिस इज 11 11 जा, 15 इंटू 11 बिकम्स 165. ये आपका बन जाएगा 165 टू द पावर ऑफ 76. अब ये 165 टू द पावर ऑफ 76 जो है, आप इसको कुछ भी अज्यूम कर लीजिए. मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि a के बराबर है. इन दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन में अगर जब आप लॉग ले लेंगे, दैट मीन्स आपका बन जाएगा लॉग ऑफ a आपका बराबर आ जाने वाला है 76 टाइम्स लॉग ऑफ 165 के. यस. अब आप देखेंगे कि आपको लॉग की वैल्यू क्या गिवन है, 3, 5 और 11 आपको गिवन है. 3, 5 और 11 का जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो देखिए क्या आता है, 15 इंटू 11 165. यही आपको है, ये चीज़ है. दैट मीन्स आप इसको ऐसे करके ब्रेक कर सकते हैं. लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू आपने लिख लिया 76 टाइम्स लॉग ऑफ 165 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 5 इंटू 11. दिस इज हाउ आई राइट इट. दैट मीन्स आपका लॉग ए हो जाएगा 76 टाइम्स ये लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी है. दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी के बराबर. दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 11 के बराबर. इन जनरल जब आप कुछ कोई जो है वो बेस नहीं लिख रहे हैं, दैट मीन्स इन जनरल उसका जो बेस है वो हो जाता है 10. राइट. तो अलग से आप बेस नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट. तो 76 टाइम्स का लॉग ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है आपको 0.477 के. लॉग ऑफ 5 की आपको वैल्यू गिवन है 0.699 एंड लॉग ऑफ 11 की वैल्यू गिवन है 1.041. दैट मीन्स आप कहेंगे कि लॉग ऑफ a जो है इज इक्वल टू 76 टाइम्स, दिस विल बी इक्वल टू 76 टाइम्स. आप जब इसको ऐड कर लेंगे इट विल बी 2.217. दैट मीन्स योर log a is equal to 76 टाइम्स ऑफ 2.217. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू 168.492. जब भी इस प्रकार का सेटअप हो तो मुझे पता है कि a, ये जो log ऑफ a है इसमें a में नंबर ऑफ डिजिट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक +1 होती है. अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट. तो a में नंबर ऑफ डिजिट्स मैं कहूँगा कितनी हो जाएगी 168 + 1 विच इज 169. एंड योर a इज नथिंग बट 165 टू द पावर ऑफ 76, जो कि आपको फाइंड भी करना था. दैट मीन्स आप कहेंगे कि 165 टू द पावर ऑफ 76 में नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी कितने आने वाली है 169 के बराबर. लेट अस सी द ऑप्शंस दैट वी हैव. So yes, I have option D as the right answer to this question, which is 169.